हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज मैं आपको एक हॉरोस्कोप के एक ऐसे चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ख़ास करके इंसान की मैरिज लाइफ पे। मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस या पति सुख एक औरत के लिए और एक मेल के लिए पत्नी सुख कितना ज़्यादा आपके चार्ट में है, वो हमें कहाँ से और कैसे पता लगेगा। एक तो हमारी लगन कुंडली है, नो डाउट। उसमें प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, 7th हाउस है, वीनस है, जुपिटर है, उससे हमें पता लगेगा कि क्या हमारा लाइफस्टाइल रहेगा या हमारी लाइफ में कितना सुख रहेगा। अपनी शादी को लेकर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितनी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा एक और चार्ट आता है D9, यानी कि आपका नवांश कुंडली। D9 में आपको 3-4 चीज़ों को देखना है, क्योंकि D9 स्पेशल फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप है। आप ये समझ लें, लगन कुंडली की जो पूंछ है वो D9 है। तो D9 में अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है और आप मेल हो, तो आपकी वाइफ जो होगी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपको बहुत लविंग केयरिंग वाइफ मिलेगी, आपका स्पाउस बहुत अच्छा होगा। अगर D9 में वीनस आपका 1st हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस या 11th हाउस या 5th हाउस में एग्जाल्टेड है, पाइसेस साइन में या ऑन साइन में है, टॉरस में या लिब्रा में, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल स्पाउस। जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी, या मैं एक मेल के लिए बता रहा हूँ कि जो आपकी वाइफ होगी वो आप बड़े फॉर्चुनेट होंगे इन द टर्म्स ऑफ वाइफ, कि आपकी वाइफ आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपके साथ स्टैंड लेगी, क्योंकि नवांश में वीनस आपका स्ट्रॉन्ग है। अब इसी तरीके से अगर हमने एक फीमेल का हॉरोस्कोप देखना है तो हम देखेंगे जुपिटर की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में क्या है, क्योंकि एक आदमी के लिए औरत का सुख उसका शुक्र है, और एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए उसके जो पति का सुख या ऑपोजिट जेंडर का जो सुख है वो जुपिटर से पता लगेगा कि पति की कितनी एज है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इस हॉरोस्कोप में, इस लेडीज़ के हॉरोस्कोप में दीर्घायु योग है, कि दीर्घायु योग है या ऐसा योग है कि जो इसके पति हैं ये अपने पति के हाथों में ही इस दुनिया को छोड़ेगी, यानी कि इसकी जो स्वर्ग में जाना है, इसने अपने पति की प्रेजेंटेशन इसकी धरती पे रहेगी, ये विडो नहीं होगी कभी। और आपने ऐसे भी देखे होंगे कि शादी के 1-2-3 साल के बाद कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, सेपरेशन हो गई या लड़की विडो हो गई या डिवोर्स हो गया। सो उसके लिए हमें D9 को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो आप D9 में जुपिटर को देखें, क्या जुपिटर आपके 1st हाउस में है, क्या जुपिटर आपके 5th में है, 7th में है, 9th में है, 11th में है या आपके 2nd हाउस में है, और क्या जुपिटर वहाँ पे डेबिलिटेटेड है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में है या कैंसर साइन में है। इफ़ जुपिटर प्लेस्ड वेल इन D9 चार्ट, you will definitely get wonderful husband. If you have a strong Venus in D9 chart, in exalted Venus you can say, or on sign Venus in D9 chart, you will definitely get wonderful wife. तो बर्थ चार्ट जो है वो हमारे लाइफ के रूट्स हैं। हमारी लाइफ कैसी चलेगी, हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितने सुख दुख, हंसी खुशी, पैसा और हमारी सक्सेस, हमारे अचीवमेंट्स, ये हमारा लगन कुंडली है। लेकिन जो हमारी मैरिटल लाइफ है, जो हमारी शादी का सुख है, वो हमारे बर्थ चार्ट का D9 है, यानी जो बर्थ चार्ट की पूंछ है, जिसको टेल हम बोलते हैं, D9 है। अगर लगन कुंडली में भी जुपिटर वीनस स्ट्रॉन्ग है और नवांश में भी जुपिटर वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कहने, फिर तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो अल्टीमेट रहेगी, क्योंकि D9 प्ले अ बिग रोल फॉर योर मैरिज लाइफ। मैंने देखा है लगन कुंडली अगर स्ट्रॉन्ग है, वीनस जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन D9 में वीनस डेबिलिटेटेड हो गया या D9 में जुपिटर डेबिलिटेटेड हो गया, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ये नहीं मैं कहूँगा कि डिवोर्स होगा या सेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि लगन कुंडली स्ट्रॉन्ग है और लगन कुंडली इज़ अ कैप्टन ऑफ द टीम। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ज़िंदगी में एक 50% एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट रहेगा रिलेटेड टू योर मैरिज लाइफ। और अगर आपका D9 वीक है और आपकी लगन कुंडली भी वीक है, सपोज करें आपका जुपिटर अफ्लिक्टेड है राहु केतु के साथ आपकी लगन कुंडली में, और आपके D9 कुंडली में जुपिटर डेबिलिटेटेड हो गया, कैप्रिकॉर्न साइन में चला गया, या वहाँ पर भी राहु केतु के एक्सिस में है, तो डेफिनेटली जो आपके स्पाउस होंगे वो लॉन्ग एज नहीं होंगे, या आपके पति के साथ आपकी बनेगी नहीं, या किसी कारण आपका मन मुटाव हो जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप जॉब करते हो दिल्ली में और आपके पति की जो जॉब है वो कलकत्ता में है, तो वो वहाँ पर है। ड्यू टू सम रीज़न देयर इज़ अ सेपरेशन। देखिए, सेपरेशन ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े से ही हो, या सेपरेशन किसी डिस्प्यूट के कारण या किसी लिटिगेशन के कारण हो। सेपरेशन ऐसे भी हो सकती है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन पति जॉब कर रहा है बॉम्बे में
समझ लें उसकी गवर्नमेंट जॉब है, आई गिव यू वन एग्जांपल, और पत्नी जॉब कर रही है पंजाब में या दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, तो वो जो मेल मुलाकात है आपस में, एस्ट्रोलॉजी उसको भी एक तरह से सेपरेशन मानेगी, क्योंकि हम अगर मिलेंगे ही अपने स्पाउस से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या वीकेंड में महीने बाद, तो उसको एस्ट्रोलॉजी सेपरेशन मानती है। तो आपके बर्थ चार्ट में कितना पति सुख है वो आप लेडीज़ के लिए जुपिटर से हम देखेंगे कि पति आपके लिए कितना ज़्यादा लंबी उम्र वाले हैं, या आपके साथ कितना कोऑपरेटिव होंगे और कितने अच्छे मॉरल वैल्यूज़ के होंगे और उनके फैमिली वैल्यूज़ कैसे होंगे। आप लगन कुंडली पे सीधा निर्भर ना रहें कि लगन कुंडली में गुरु मेरा एग्जाल्टेड है, लगन कुंडली में गुरु मेरा सेजिटेरियस है, पाइसिस का है और उसके ऊपर कोई मैलेफिक नहीं है। आप भाई साहब साथ में नवाश को देखें, क्या आपके नवाश में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है? अगर है तो यू विल डेफिनेटली गेट वंडरफुल हस्बैंड, वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। और इसी तरीके से अगर मेल्स के बारे में देखें, अगर आपके लगन कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग है, सपोज करें आपके 5th हाउस में वीनस एग्जाल्टेड है और आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है या आपका लिब्रा असेंडेंस है, आपके लगन में ही वीनस है, कोई मैलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है और नवाश चार्ट में भी वीनस भी वेल प्लेस्ड है, तो जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी, जो आपकी वाइफ होगी, वो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल होगी, आपकी लव मैरिज होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी वाइफ के साथ वो बहुत ज़बरदस्त होगी। यानी आपकी वाइफ आपके लिए बड़ी कोऑपरेटिव होगी और आपके साथ स्टैंड लेने वाली होगी। ये आप हमेशा दिमाग में रख के चलें कि जब भी हमने हॉरोस्कोप को या मैच मेकिंग करनी है तो लगन कुंडली और D9 का कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे तो आप मैरिज लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि D9 सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हैं, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है। तो लेडीज़ के लिए जुपिटर को स्टडी करें और मार्स को। मार्स क्या है? आपकी सेक्सुअल डिज़ायर। जुपिटर क्या है? एक लेडीज़ के लिए उसके पति का सुख, कितना ज़्यादा पति की लॉन्ग एज है। और मार्स क्या है? आपकी सेक्सुअल डिज़ायर एक लेडीज़ के लिए। उसी तरीके से मेल के लिए क्या है? मेल के लिए जो वीनस है वो उसका सेक्सुअल डिज़ायर भी है और वो उसका पत्नी सुख है। और आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीनस लेके पैदा हुए हैं उतना ज़्यादा आप लकी होंगे अपने वाइफ के मामले में, अपने लाइफ पार्टनर के मामले में। सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू plan your future or you are planning for marriage, you must consult with nearest astrologer and must analyze your birth chart and Lagan Kundli and D9, which type of planets you have and which type of planetary position you have. So आप अगर अच्छी मैच मेकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में हर्डल्स कम आएगी और आप शादी के बाद बहुत सुख, यानी कि बहुत प्लेयर आपको ज़िंदगी में मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, फाइनेंस का सुख मिलेगा, बच्चे टाइम पे हो जाएंगे। मैंने ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं, मैच मेकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और उसके बावजूद शादी हो जाती है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? फाइनेंशियल लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं हस्बैंड को, या बच्चा होने में 10-10 साल लग जाते हैं, या बच्चा होता ही नहीं है। तो मैं ऐसे कपल्स को भी जानता हूँ जिनकी मैच मेकिंग अच्छी नहीं है और उनकी शादी हो गई, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, हमने शादी कर ली, और रिजल्ट क्या निकला कि सारी ज़िंदगी उनका बेबी नहीं हो सका, या हस्बैंड की ग्रोथ रुक गई, हस्बैंड लॉसेस में चले गए। सो शादी इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैरिज इज़ नॉट ए लाइफ। आप हमेशा ये मत सोचें कि मेरी शादी लेट हो रही है, मैं 40 का हो गया हूँ, मैं 35 का हो गया हूँ। जो आपकी तकदीर में लिखा है, जो आपके माथे की लकीरों पे लिखा है और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, और आपका बर्थ चार्ट आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सी उम्र में शादी करना अच्छा है। और किसी पर्सनस की बर्थ चार्ट में ये होता है कि आप 22 की एज में शादी कर लो, सक्सेसफुल है। अब किसी को हम लोग बोलते हैं यू हैव टू वेट टिल 30, कि आप 30 क्रॉस होने दो फिर शादी करो तो सक्सेसफुल है। तो अगर वो पर्सन जो 30 साल में शादी करने वाला है, जिसको एक एस्ट्रोलॉजर ने एडवाइस दी है, और वो 23 में कर लेता है शादी, तो उसका डिवोर्स डेफिनेटली है या उसका सेपरेशन डेफिनेटली है। सो जो भगवान कर रहा है आपके साथ, एक अच्छी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भगवान ने नीचे हम लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए बनाई है कि हमने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमें रोड्स का नहीं पता, हमें सिर्फ एड्रेस का पता है। तो नेविगेटर पे, GPS पे मैंने अपनी गाड़ी पे उस एड्रेस को डाला, तो जैसे जैसे वो मैप जा रहा है मैं वैसे वैसे ड्राइव कर रहा हूँ। सो गाइज़, उसी तरीके से जो आपकी ज़िंदगी है वो भगवान ने बहुत वेल प्लान्ड बनाई हुई है, और एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करेंगे कि लाइफ में आपके क्या रूट्स हैं और लाइफ में आपको कैसे सक्सेस मिलेगी आपके मैरिटल लाइफ में। उसके लिए आप लगन कुंडली और D9 को इक्वल वैल्यू देके अगर स्टडी करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी मैरिज लाइफ। नमस्कार, जय हिंद।